Jai Hind guys, welcome to Defense Study Capsule. It's been a long, we haven't uploaded a video. So today we are here with a new video on the last month strategy for UPSC CAPF examination. So let me tell you about my UPSC CAPF journey. So in my very first attempt in 2023, I gave the examination and I was not able to clear the examination. I completed the paper, both the papers, but I could not crack the paper. In my second attempt, that is the 2024 attempt, I was able to complete and clear the paper and was able to secure a decent position in the overall merit list. So this is my overall scorecard. As you can see, I scored below average number in paper 1, I should say, because of few of my mistakes that I will share with you, so that आप लोग ऐसी mistakes ना repeat करें. और in my paper 2, मेरे paper 2 में above average marks हैं, so I will also share the strategies जिससे आप भी 105 plus score कर सकें. And personality test I would say average था. ठीक है. So this was my overall score 318 and I was able to secure a decent rank in the overall merit. So I will share the strategies and mistakes to avoid both. So directly हम पेपर 1 में जाएंगे कि पेपर 1 में क्या क्या है, क्या क्या करना है. So basically मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ. टाइम पीरियड आपको मिलेगा 2 आवर्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 125 और एक क्वेश्चन आपको देगा 2 नंबर. सो 125 हो गया टोटल 250 नंबर का पेपर. सो व्हाट शुड बी आर टारगेट? आर टारगेट शुड बी टू क्रॉस 145 प्लस इन एनी सिचुएशन. बिकॉज अगर हम 145 प्लस ले आते हैं, क्योंकि GS1 और आई शुड से पेपर 1 इज़ वेरी स्कोरिंग, वेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, ना चेकर की एज इन पेपर 2, ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर की, और आई शुड से द पैनल, दैट इज़ इन केस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट. सो ये डायरेक्ट है, आप पढ़ो, आप मार्क्स, आप MCQ राइट टिक करो और आपके मार्क्स सही आएंगे. सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अगर आप 140 प्लस ले आते हो, सो योर सिलेक्शन इज कन्फर्म given you perform average in both the other tests, that is paper 2 and the personality test. So paper 1 is scoring, direct and objective. So now this is the outlet, this is the structure of paper 1, that is the rough structure. मतलब ज़रूरी नहीं कि इतने आएंगे ही आएंगे, बट इतने आते हैं लगभग. So what I did was I found my scoring areas and what are the areas where return on investment, that is ROI, is very high for me. So those were polity, economics, science, that is PCB, physics, chemistry, biology, maths, reasoning and quant. ठीक है. तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने इसमें लिख दिया तो आप भी यही फॉलो करो. ठीक है. ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है, ये मैंने फॉलो किया था क्योंकि आप लोग सब अपने अलग अलग फेज़ ऑफ प्रिपरेशन में हो. सो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो. ठीक है. सो ज़रूरी नहीं है कि इट इज़ नॉट अ वन फिट ऑल अप्रोच, वन फिट ऑल वीडियो. इट डिपेंड्स ऑन ईच वन ऑफ यू कि हाँ भाई आप इससे अग्री कर रहे हो तो आप इसे अपनी जो जर्नी है उसमें इस्तेमाल करो. नहीं कर रहे हो तो जो आपका भी प्रिपरेशन फेस चल रहा है उसी के साथ आगे चलते रहो. ठीक है. सो ये 65 to 70 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से. सो अप्रॉक्सीमेटली 130 to 140 मार्क्स टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस. ठीक है. सो मैंने फर्स्ट प्रिपरेशन, मतलब ज़्यादातर अपना जो दिन का टाइम था वो मैंने इसको दिया, और साथ में मैं थोड़ा थोड़ा टाइम इसको भी दे रहा था. प्रायोरिटी 2 को मेरी, दैट इज़ माई जोग्राफी. जोग्राफी में NCERT ली मैंने, और NCERTs में भी मैंने कुछ टॉपिक्स लिए, जैसे फिजिकल जोग्राफी हो गया, उसके बाद इंडियन जोग्राफी हो गया, उसके बाद मैप्स हो गए, उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ हो गई. ठीक है. प्लेसेस इन न्यूज़ के बाद ऊपर ऊपर से कॉन्टिनेंट्स, ऊपर ऊपर से थोड़ा ओशियंस, और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, ये वो सब देख लिया. ठीक है. करंट अफेयर्स में मैंने इंटायरली रिलाइड ऑन CDS जर्नी. ठीक है. सो सर के वीडियोज़ हैं, मंथली वीडियोज़ आते हैं, आप वो देख सकते हैं. अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं शुरू से CDS जर्नी के चैनल को, तो आप उसे मंथली वीडियोस को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. अगर नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी आप जागे हैं, तो व्हाट आई डिड वाज कि CDS का पेपर हुआ था 2000, फॉर एग्जांपल अभी 2025 के लिए 2024 जो सेकंड अटेम्प्ट होता है, मतलब जो सितंबर के राउंड होता है, तो उसके लिए सर ने एक वन शॉट वीडियो निकाली होगी, आप उसे देख सकते हैं पहले. सिमिलरली CDS का 2025 का फर्स्ट वाला होगा, उससे पहले एक वन शॉट निकाली थी, आप उसे देख सकते हैं, और रेस्ट वाले को आप कवर कर सकते हैं. और सिमिलरली आप मैगजीन्स भी फॉलो कर सकते हैं, सर की मैगजीन्स भी आती हैं CDS जर्नी की, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन अ क्या बोलते हैं उसे, गेट योर सेल्फ एनरोल इन अ टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर्स. ठीक है. उससे क्या होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली पेपर में आ जाता है. ठीक है. सो दिस विल हेल्प. हिस्ट्री में मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री की थी, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स हो गए अपने, उसके बाद मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड मूवमेंट्स हो गई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुई थी, ट्राइबल मूवमेंट्स कब हुई थी, ये सब. तो और IBC हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब चीज़ों पे मैंने फोकस किया. तो दीज अमाउंटेड फॉर 45 to 55 क्वेश्चन, और 100 से 110 नंबर बन गए. सो अगर हम इसको मिला के भी अगर हम 145 प्लस अगर हम मिनिमम ले आते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. एंड दिस विल इंक्रीज आवर चांस टू गेट इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट. सो अब करंट अफेयर्स के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि PYQ एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि एक कॉप पे क्वेश्चन आया था. ठीक है. और ऐसे ही समिट्स पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जितने भी समिट्स हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड समिट्स, AI रिलेटेड समिट्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड समिट्स, ग्रुप्स इन न्यूज़, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया,
ठीक है, ऐसी रिलेटेड न्यूज़, एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। सो दीज टाइप ऑफ करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स में से भी वो क्या पूछ रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन चैनलाइज योर एनर्जी वेरी वेल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, तो लोगों में एक वो होता है फोमो कि यार मॉक करने लग जाओ, मॉक करने लग जाओ। नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, PYQs कंप्लीट करना है। वो भी किस ऑर्डर में, सबसे पहले आपको CAPF के सारे PYQs करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट 2 बार करना है CAPF के, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर भी मैं बोल दूंगा। करंट अफेयर और करंट अफेयर को आज की डेट में अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का कोई क्वेश्चन आया था 2020 में, तो आज ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं ये देखना है आपको। ठीक है, 2025 में, सॉरी, ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको करंट अफेयर्स जो PYQs है उसको आज से रिलेट करना है। सिमिलरली CDS के क्वेश्चन करने हैं, NDA के अगर आपके पास टाइम हो तो, अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना, नहीं कर सकते हो यू कैन इग्नोर NDA। ठीक है, नाउ PYQs आर द पोल स्टार, यू कैन नॉट इग्नोर देम, दे विल गिव यू द डायरेक्शन, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, सो प्रायोरिटी 2 शुड बी मॉक, और मॉक से तुम्हें हेल्प क्या क्या मिलेगी, टू चेक योर स्पीड। ठीक है, सो वन ऑफ माई मिस्टेक वॉज दैट आई गॉट स्टक इन टू 2 और 3 क्वेश्चन, और उसमें मैं थोड़ा सा पैनिक कर गया, और फिर रेस्ट ऑफ द पेपर में फॉर 20 to 30 मिनट्स मैं पैनिक मोड में ही था कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो उससे क्या हुआ था कि जो ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है, और मैथ्स और कॉन्ट वाले भी, वो भी ऐसा लग रहा था कि यार ये भी बहुत टफ है, वो तो मैं आगे स्विच किया, फिर मैं वापस आया, देन आई वॉज एबल टू सॉल्व दैम। ठीक है, तो चेक योर स्पीड, चेक योर एक्यूरेसी, चेक योर MCQ एप्टीट्यूड। MCQ एप्टीट्यूड मतलब एक्सट्रीम वर्ड्स, एक UPSC की लैंग्वेज होती है जो तुम्हें बता देती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन तो गलत ही है, जैसे ऑलवेज, ऑल, नेवर। ठीक है, और डेटा, डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया की GDP बता दी कि भाई 20% से ग्रो कर रही है, ये तो गलत ही होगा। ठीक है, और जनरलाइज चीज़ें, ठीक है, एक्सेट्रा। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू शुड बी एबल टू रीड, इसे बोलते हैं MCQ एप्टीट्यूड। और ये कैसे डेवलप होता है, मॉक्स देख के, UPSC के PYQs को एनालाइज करके। ठीक है, तो ये करना है, और कैलकुलेटेड गेस करना, और रिस्क एपेटाइट। ठीक है, क्योंकि एक मिस्टेक मेरी ये भी थी कि मैंने जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थोड़े कम अटेम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये देख के अटेम्प्ट करने हैं उस एग्जाम हॉल में कि पेपर कैसा है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। बाय अटेम्प्टिंग पेपर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पेपर हार्ड है, ये पेपर आसान है। आपने कोई पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि हाँ भाई ये पेपर पता नहीं कैसा है ना। सो मॉक्स देने का ये फ़ायदा है, रिस्क एपेटाइट अपनी बढ़ानी है, और एक डिसीजन लेना है कि हाँ भाई पेपर का लेवल ऐसा है और कट ऑफ शायद ऐसी जाएगी, सो मेरे को इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इस एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नोट मेकिंग का आई डेंट मेड एनी नोट्स फॉर पेपर 1, एंड यू गाइस कैन ऑलवेज मेक इफ़ यू हैव टाइम और इफ़ यू वांट। ठीक है, एंड लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड, प्रैक्टिस एंड मल्टीपल रिवीजन ऑफ स्टैटिक पार्ट शुड बी देयर। ठीक है, अटेम्प्टिंग डैश नंबर ऑफ क्वेश्चन, सो ये आपकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। ठीक है, सबको पता होता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसका MCQ का एप्टीट्यूड कैसा है, उसके तुक्के कैसे लगते हैं। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, यू विल डिसाइड कि हाँ भाई मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं और इतने मेरे गलत हो गए और इतने मेरे नंबर बन सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट द प्रिपरेशन। अभी भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइक लेजी वेजी स्टाइल में रहते हैं कि हाँ भाई अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। अब टाइम नहीं है, इट इज़ हाई टाइम नाउ। स्टार्ट एंड गिव 8 to 9 hours टू CAPF, नथिंग एल्स, नो डिस्ट्रैक्शन, जस्ट स्टार्ट। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पेपर, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरा सेट था उसमें शुरू में बहुत अजीब से क्वेश्चन थे और उन्हें देख के मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सो हैव दैट मेंटल एजिलिटी, डेवलप दैट मेंटल एजिलिटी एंड नॉर्मलाइज दिस थिंग, एक्सेप्ट दिस थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ऐसा हो कि शुरू में ही तुम्हारा अच्छे क्वेश्चन पॉलिटी स्वागत कर रही है बैठ के कि हाँ भाई आजा मुझे कर ले। ऐसा नहीं है, शुरू में अजीब से क्वेश्चन हो सकते हैं, बीच में अजीब से क्वेश्चन हो सकते हैं, लास्ट में पॉलिटी हो सकती है, लास्ट में कोई इजी पार्ट हो सकता है। सो हैव दैट मेंटल एजिलिटी, नॉर्मलाइज दिस थिंग। ठीक है, और ये सब मॉक पेपर दे के ही आएगा, ये सब PYQs अटेंड करके ही आएगा। ठीक है, और सीक्वेंस चेंज करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शुरू में क्वेश्चन नहीं हो रहे तो स्विच टू द मिडल पार्ट, और मिडल के क्वेश्चन नहीं हो रहे स्विच टू द एंड, डायरेक्टली स्विच टू द एंड, ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए। ठीक है, सो ऑल फॉर टुडेज वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, डू वेल and comment if this video was able to help you in any way, and do like, share and subscribe. Thank you and Jai Hind.